बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए जो कक्षा चौथी का है और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और बच्चों, आपको बता दें कि इसी पुस्तक से आपको वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं, हम आज आपके लिए पार्ट 2 गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर लेके आए हैं। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या कह रहा है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। चलिए इसका प्रश्न एक देखते हैं। प्रश्न एक क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर को बचपन में किस नाम से बुलाते थे? तो उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर को बचपन में रवि नाम से बुलाते थे। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए, इंग्लैंड के सम्राट ने गुरुदेव को कौन सी उपाधि दी? उत्तर, इंग्लैंड के सम्राट ने गुरुदेव को सर की उपाधि दी थी। इंग्लैंड के सम्राट ने गुरुदेव को काय की उपाधि दी थी? सर की उपाधि दी थी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। प्रश्न 3, रविंद्र मीठा गाते थे, वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए, हमने बच्चों यहाँ पे आपको जो मीठा शब्द है उसका विलोम शब्द क्या बताएं? खट्टा बताएं, लेकिन इसका कड़वा भी होता है विलोम शब्द। मीठा का विलोम क्या होता है? कड़वा भी और फीका भी होता है। तो ठीक है, इसका आप कड़वा भी लिख सकते हैं, खट्टा भी लिख सकते हैं और फीका भी लिख सकते हैं। तो मीठा शब्द का विलोम क्या हो गया? खट्टा या कड़वा। कड़वा कैसे लिखना है? कड़वा। तो इस प्रकार से आप कड़वा लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है? ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 या 3 पंक्तियों में उत्तर लिखना है इसका। प्रश्न नंबर 4 में है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस करना ठीक था या नहीं? अपने विचार लिखिए। प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस करना ठीक था या नहीं? अपने विचार लिखिए। तो उत्तर देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस करना ठीक था क्योंकि अंग्रेजों ने निर्दोष लोगों की हत्या की थी। इस बात को जानकर रविन्द्रनाथ टैगोर को बुरा लगा और उन्होंने सर की उपाधि वापस कर दी। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है? जलियांवाला कांड के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और यहाँ पे क्या हुआ था? रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। क्या हुआ? रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर अंग्रेज अधिकारी ने अकारण उस सभा में गोलियां चलवा दी, जिससे अनेक लोग मारे गए एवं घायल हो गए। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपको हमने बताया। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए, शांति निकेतन विद्यालय की क्या विशेषता थी? तो उत्तर हो जाएगा, शांति निकेतन विद्यालय शहर के कोलाहल यानी हल्ले वाले स्थान, जहाँ पे अत्यधिक हल्ला होता है, उससे दूर एक शांत स्थान पर खोला गया था। पहली विशेषता क्या हो गई? शांति निकेतन विद्यालय शहर के कोलाहल से दूर एक शांत स्थान पर खोला गया था। यहाँ बच्चे प्राकृतिक वातावरण में स्वच्छंद रूप से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या है? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के किन गुणों से आप प्रभावित हुए? उन गुणों को अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर देखिए, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को सभी प्रेम से रवि कहकर बुलाते थे। रविंद्र को प्रकृति से बहुत प्यार था। वे अक्सर बाग बगीचे में घूमते रहते थे। रविंद्र गीत अच्छा गाते थे, इसलिए उन्हें घर वाले कोकिल कंठी कहते थे। उन्होंने 7 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता लिखी थी। गुरुदेव का जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है, गीत भारत का पहला राष्ट्रगान बना। जो गुरुदेव को किसने लिखा था? जनगण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर। और उनका यह गीत भारत का क्या बना? राष्ट्रगान बना। इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आपका मूल्यांकन 2 आ जाता है। पार्ट 2 का मूल्यांकन 2, उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कोकिल कंठी से क्या आशा है? तो उत्तर हो जाएगा, कोकिल कंठी से आशा है कोयल की तरह सुरीली आवाज़ से है।
कोकिल कंठी यानी कि जो कोयल की तरह सुरीली आवाज़ होती है उसे कोकिल कंठी कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 लघुत्तरी प्रश्न है, रविंद्र संगीत किसे कहा जाता है? उत्तर देखिए, रविंद्र संगीत रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने लिखे गीतों की धुन स्वयं बनाई थी। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, गुरुदेव चित्र कथा के आधार पर रविन्द्रनाथ ठाकुर के जीवन का सार अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को बंगाल में हुआ था। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861 को बंगाल में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ था। उन्हें प्रकृति एवं साहित्य से बेहद प्रेम था। छोटी उम्र में ही वह कहानियाँ एवं कविताएं लिखने लगे। उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस प्रकार आपका जो दीर्घोत्तरी प्रश्न 3 है उसका उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न 3 के साथ आपका जो मूल्यांकन 2 और पार्ट 2 कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको हमने जो पार्ट 2 गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर समझाए, इसके प्रश्नोत्तरी बताए, ये प्रश्नोत्तरी आपको समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।